हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेहता ऑनलाइन डिजिटल क्लासेज। देखो, जो पिछले वीडियो में हमने क्लास एंड की थी वो हमने पढ़े थे डाल्टन के द्वारा दिए गए कुछ तत्वों के प्रतीक, जो मैंने 2-4 एग्जाम्पल लेके बताया था, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है तत्व और उनके प्रतीक। तत्वों की सारी जानकारी लेनी है, पूरा निचोड़ निकालना है तत्वों का। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो यही है कि तत्व किसे कहते हैं? एलिमेंट। देखो, अगर मैं प्रेजेंट टाइम की बात करूं, आज के दौर की बात करें, तो इस समय तत्वों की संख्या कितनी है? 118। अभी कुछ दिन पहले 3 एलिमेंट और मिले हैं, तो ऐसे मिलाकर कुल जो तत्व हो चुके हैं वो कितने हैं? 121। लेकिन ये जो 3 एलिमेंट है इनका नोमेनक्लेचर नहीं हुआ अभी तक, इनका नामकरण नहीं हुआ है। तो हमें यही मानना है कि प्रेजेंट टाइम में जो एलिमेंट प्रेजेंट है इन नेचर, उनकी संख्या कितनी है? 118। तो यहाँ से सबसे पहले आप तैयार करोगे तत्व किसे कहते हैं, तत्व की डेफिनेशन क्या है, तत्व किसे कहते हैं। तो देखो, तत्व की परिभाषा है वे कारक जिनमें एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं, या वो रासायनिक राशि जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं उसे तत्व कहते हैं। जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं। अगर एक ही टाइप के परमाणु जिसमें मिलेंगे आपको, वो तत्व है। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के परमाणु होते हैं, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन में नाइट्रोजन के परमाणु होते हैं। ऑक्सीजन के परमाणु और नाइट्रोजन के परमाणु अलग है। या ऑक्सीजन के परमाणु और जो मेटल आती है लोहा, Fe, उसके परमाणु आपस में क्या है? बहुत तरीकों से अलग है, द्रव्यमान में से अलग है, रासायनिक गुणों की दृष्टि से अलग है, भौतिक गुणों की दृष्टि से अलग है। लेकिन जहाँ पर आपको सिंगल टाइप या एक ही टाइप के एलिमेंट, एटम मिलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट कहते हैं। तो पहले वाले वीडियो की बात करें, उसमें मैंने बताया था कि एलिमेंट का सिंबल हम कैसे पहचाने। तो डाल्टन ने तो अपने तरीके से अलग शो किया था। उसके बाद में जो प्रेजेंट टाइम में हम एलिमेंट के सिंबल पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं IUPAC मेथड से। IUPAC मेथड, IUPAC एक इंटरनेशनल लेवल पर चलने वाली केमिस्ट्री की, ऐसे समझ लो, एक पद्धति है जिसमें विभिन्न प्रकार के तत्वों की जानकारी दी जाती है। ये आप 10th क्लास में पढ़ोगे, एक पूरे का पूरा चैप्टर है। फिलहाल इसकी फुल फॉर्म आपको बता देता हूँ। इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये IUPAC मेथड है। और इसी IUPAC मेथड आप इतना सा दिमाग में डाल लो, एक सभी देशों के द्वारा चलाई गई एक ऐसी पद्धति जिन्होंने ये तय किया कि तत्वों के प्रतीक कैसे डिसाइड किए जाए। तो जिसने डिसाइड किया फिर सभी देशों को उसी तरीके से मानना पड़ेगा। ये IUPAC का मतलब है। इंटरनेशनल वर्ड आ रहा ना यहाँ पे, इसका मतलब है ये इंटरनेशनल लेवल पर बात हो रही है। तो देखो, तत्वों का डाल्टन के बाद जिसने तत्वों के प्रतीक की जो जानकारी दी, या जो तत्वों के जो सिंबल का कंसेप्ट जिसके माइंड में आया, वो साइंटिस्ट था बर्जीलियस। उसका नाम क्या था? बर्जीलियस। तो बर्जीलियस ने तत्वों के सिंबल तैयार किए। अब बर्जीलियस ने तत्वों के सिंबल बताने के लिए कुछ रूल अप्लाई किए। तो रूल फर्स्ट क्या था बर्जीलियस का? रूल फर्स्ट यही था कि तत्वों के सिंबल उनके नाम के पहले लेटर से तैयार किया जाएगा। मतलब उसके नाम में जो पहला वर्ड आएगा, पहला जो शब्द आएगा या पहला जो अक्षर आएगा, ठीक है, जो लेटर आएगा, उससे उस तत्व का सिंबल तैयार किया जाएगा। जैसे मान लो सबसे पहला एलिमेंट आता है हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन में पहला वर्ड कौन सा आता है? H। तो हाइड्रोजन का सिंबल क्या हो गया? H। ऐसे ही जो दूसरा एलिमेंट है हीलियम, एक बार हीलियम को मैं हटाता हूं, अभी पता लगेगा क्यों। ऑक्सीजन, ऐसे ही ऑक्सीजन से क्या ले लिया? O। नाइट्रोजन, तो उससे ले लिया N। अब देखो, ये तो था रूल फर्स्ट, बिल्कुल इजी है।
जैसा एलिमेंट का नाम होगा उसका पहला लेटर ले लो, पहला वर्ड ले लो, वही उसका क्या बन जाएगा, प्रतीक। तो ये प्रतीक है, ये नाम है और ये क्या है, प्रतीक। दिस इज सिंबल। देखो लेकिन रूल जो फर्स्ट था बर्जीलियस का, वो कुछ कुछ जगहों पर क्या होता नजर आया, फेल होता हुआ नजर आया। और फेल होता हुआ नजर इसलिए आया कि कुछ ऐसे भी तत्व थे जिनके नाम सेम लेटर से स्टार्ट हो रहे थे, एक ही अक्षर से। जैसे H से ही हाइड्रोजन और H से ही हीलियम, H से ही हाइड्रोजन, H से ही हीलियम। ऐसे ही और भी बहुत सारे तत्व थे जिनका पहला वर्ड मैच कर रहा था, मिल रहा था। तो बर्जीलियस ने दूसरा तरीका ये निकाला कि अगर दो तत्वों का पहला लेटर सेम होता है तो क्यों ना जो दूसरा एलिमेंट आ रहा है उसके दो शब्द ले लिए जाए। जैसे हीलियम आ रहा है तो H तो ले नहीं सकते क्योंकि हाइड्रोजन आ चुका है, तो स्टार्टिंग के दो शब्द ले लिए जाए। तो हीलियम का शब्द क्या बन गया, सॉरी हीलियम का प्रतीक क्या बन गया, H। दो, वापस सुनो, दूसरा नियम ये था कि दो तत्वों का अगर पहला लेटर सेम हो, समान हो, एक जैसा हो, तो फिर जो दूसरा तत्व है उसमें एक की बजाय स्टार्टिंग के कितने वर्ड ले लो, दो। तो H मैच कर रहा था ना, तो इसमें तो पहला ले लिया और इसका कितना ले लिया, दो ले लिया। तो ये था रूल सेकंड। रूल थर्ड, देखो रूल थर्ड ये था कि कुछ ऐसे भी तत्व हैं जिनके नाम इनके पहले लेटर से नहीं आते, चाहे पहला वर्ड हो, चाहे दो वर्ड हो, चाहे तीन हो। जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल लूँ, सोडियम, तो SODIUM। तो अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ बर्जीलियस उसके अनुसार तो क्या होना चाहिए, सोडियम का सिंबल क्या होना चाहिए, S पहला शब्द होना चाहिए ना। लेकिन S तो क्या होता है, सल्फर होता है, SO भी नहीं ले सकते, कोई दूसरा एलिमेंट तैयार होता है। तो कुछ ऐसे तत्व और भी कुछ तत्व है, जैसे मान लो कॉपर, अब कॉपर का पहला वर्ड तो क्या होता है, C। तो C तो ले नहीं सकते, C कार्बन होता है। अगर दो वर्ड ले CO भी नहीं ले सकते क्योंकि कोबाल्ट होता है। तो फिर कॉपर का नाम, कॉपर का सिंबल क्या पड़ा, Cu, और सोडियम का सिंबल क्या पड़ा, Na। तो सोडियम से तो Na कहीं पर भी मैच नहीं हो रहा है, CO से तो ये Cu कहीं पर भी मैच नहीं हो रहा है। सोडियम है ना, ऐसा आ रहा ना, सिंबल क्या है, Na। यहाँ पर CO आ रहा है नाम में और सिंबल क्या है, Cu, ये तो मैच ही नहीं हो रहा। तो तीसरा तत्व, ये तीसरे तत्व का तीसरे नियम का तरीका ये था कि कुछ ऐसे भी तत्व थे या कुछ ऐसे भी एलिमेंट थे जिनके नाम, जिनके प्रतीक उनके लैटिन नाम से लिए गए। मतलब सोडियम का लैटिन भाषा में कुछ और ही नाम है और उसी नाम के दो शब्द उठाकर क्या तैयार किया गया, इनका सिंबल तैयार किया गया। ठीक है, तो हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो यही पढ़ने जा रहे हैं कि विभिन्न तत्वों के लैटिन नाम और उन लैटिन नामों से प्रयुक्त उनके प्रतीक। ओके, देखो विभिन्न तत्वों के लैटिन नाम। नेक्स्ट टॉपिक तैयार करना में विभिन्न तत्वों के लैटिन नाम। देखो ऐसे एक टेबल बनाए, एक कॉलम में तो क्या लिखेंगे, साधारण नाम, दूसरे कॉलम में क्या लिखेंगे, लैटिन नाम, और जो तीसरा कॉलम आएगा उसमें हम लिखेंगे प्रतीक। देखो सबसे पहला जो तत्व हम ले रहे हैं वो ले लिया सोडियम। सोडियम तो S से आ रहा ना, जबकि सोडियम का सिंबल क्या होता है, Na।
तो मैंने बताया था कि कुछ तत्वों के जो प्रतीक है वो उनके लैटिन नाम से लिए गए। तो सोडियम का लैटिन भाषा में नाम क्या होता है? नेट्रियम। क्या होता है? नेट्रियम। तो नेट्रियम से Na उठा लिया, यहाँ पे बन गया काम। ओके, दूसरा तत्व ले ले हम, पोटाशियम। अब देखो पोटाशियम तो पी से आ रहा, तो पी ले नहीं सकते क्योंकि पी किसका होता है? फास्फोरस का। जबकि पोटाशियम का सिंबल क्या होता है? के। तो पोटाशियम का लैटिन वर्ड में या लैटिन लैंग्वेज में नाम क्या होता है? कैलियम। क्या नाम होता है? कैलियम। तो यहाँ से के उठाया, हो गया काम। तीसरा जो तत्व लिया, कॉपर, COPPER। तो CO आ रहा है, मैंने भी बताया था, ना कि कार्बन ना कोबाल्ट। तो कॉपर का जो सिंबल होता है Cu, और कॉपर का लैटिन लैंग्वेज में नाम क्या होता है? क्यूप्रस। क्या होता है? क्यूप्रस। तो यहाँ से क्या उठाया? Cu। और भी बहुत सारे तत्व हैं, जैसे मान लो एक है सिल्वर, चांदी। सिल्वर तो ऐसे आ रही ना, जबकि चांदी का सिंबल क्या होता है? Ag। चांदी का सिंबल Ag। और चांदी का लैटिन भाषा में नाम क्या होता है? अर्जेंटम। अर्जेंटम। देखो A यहाँ से A लिया, यहाँ से G लिया। Ar नहीं ले सकते क्योंकि Ar दूसरा तत्व है, आर्गन है। तो Ag। और अगर बात करें हम सिल्वर के अलावा गोल्ड, सोना, तो गोल्ड को किससे लिखते हैं? Au। और इसका लैटिन लैंग्वेज में नाम क्या है? ओरान। Au ले लिया यहाँ से। और अगर बात करें हम जैसे लेड है, लेड होता है शीशा, और उसका सिंबल क्या होता है? Pb। और इसका लैटिन भाषा में नाम क्या? प्लम्बम। तो यहाँ से P, यहाँ से Pb, लेड। ये लो, ये कुछ ऐसे तत्व हैं जिनके प्रतीक उन तत्वों के लैटिन नाम से लिए गए हैं। तो बर्जीलियस में तत्वों के नामकरण के लिए या फिर तत्वों के प्रतीक डिसाइड करने के लिए कुछ नियम बताए। पहला नियम यही था कि तत्वों का जो भी नाम है उसका स्टार्टिंग का फर्स्ट लेटर ले लो। सेकंड रूल, अगर फर्स्ट लेटर किसी एनी एलिमेंट से मैच करता है तो स्टार्टिंग के 2 लेटर उठा लो। फिर भी अगर काम नहीं बन रहा है तो कुछ ऐसे तत्व हैं जिनके नाम उनकी लैटिन लैंग्वेज से लेने पड़ेंगे, और वो मैंने समझा दिया। और भी इसमें एग्जाम्पल है, जैसे टिन है, और कोई एग्जाम्पल आएंगे जैसे मरकरी है। ये लो, ये था तत्व और तत्वों के प्रतीक। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है अणु। अब हमें अणु के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? सॉरी, नेक्स्ट टॉपिक अणु नहीं पढ़ना है, अणु थोड़ी देर के लिए पेंडिंग करो। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक 100 के ऊपर है, उनका सिंबल कैसे तैयार करें। वो एक छोटा सा टॉपिक है, वो भी क्लियर कर लेते हैं। हालांकि सिलेबस में नहीं है आपके, लेकिन फिर भी छोटी सी जानकारी है, पता होना चाहिए। 100 से ऊपर परमाणु क्रमांक वाले तत्वों के प्रतीक। देखो परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं? नंबर। जैसे हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, हीलियम का 2, लिथियम का 3, ऐसे, ठीक है। नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, Fe का 26, ऐसे। ये परमाणु क्रमांक होता है। तो वे तत्व जिनकी संख्या 100 के ऊपर पहुंच गई, उनके परमाणु क्रमांकों के या उन तत्वों के प्रतीक हम कैसे तैयार करें। तो देखो उन बर्जीलियस ने उन तत्वों के परमाणु क्रमांक के लिए हमें एक थ्योरी प्रस्तुत की है, या ऐसे मान सकते हैं सूत्र दिया है। तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे, 100 से ऊपर जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं उनका नाम निकालने के लिए हमें काउंटिंग सीखनी पड़ेगी, एक गिनती सीखनी पड़ेगी। जैसे
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। देखो अब जो 0 है उसको हम बोलते हैं नील, सॉरी उसको हम क्या बोलते हैं, नील। 1 को बोलते हैं अन, 2 को बाई, 3 को ट्राई, 4 को क्वाड, 5 को पेंटा, 6 को हेक्सा, 7 को सेप्टा, 8 को ओक्टा और 9 को नॉन। ये गिनती आपको सीखनी पड़ेगी। 1 को अन बोलते हैं, 2 को बाई बोलते हैं, 3 को ट्राई बोलते हैं, 4 को क्वाड बोलते हैं, 5 को पेंटा, 6 को हेक्सा, 7 को सेप्टा, 8 को ओक्टा, 9 को नॉन और 0 को हम बोलते हैं नील से। 0 क्या बोलते हैं, नील से। अब करना क्या है, जैसे मान लो आपको 100 के ऊपर किसी भी तत्व का सिंबल तैयार करना है, प्रतीक तैयार करना है, तो करना क्या है, जो शब्द आएंगे ना उनके नाम जोड़ दो, लेकिन नाम के लास्ट में ईएम लगाना है। ये रूल नंबर फर्स्ट है जिसमें आपको ये काउंटिंग सीखनी पड़ेगी। अब रूल नंबर जो सेकंड है, जो रूल सेकंड है उसके अंदर क्या करना है, इन जो भी नाम है ना, जो मैंने अभी बोर्ड पर ये जो नाम लिख रखे हैं, इनको ऐड करके लास्ट में क्या करना है, ईएम लगाना है। ये गिनती तत्वों का नाम प्लस लास्ट में क्या जोड़ना है, ईएम जोड़ना है। देखो कैसे, एग्जाम्पल लेता हूं। जैसे मान लो किसी तत्व का परमाणु क्रमांक है 101, परमाणु क्रमांक कितना है, 101। अब इसका नाम क्या होगा, पहले तो नाम देखो। 1 को क्या बोलते हैं, 1, 0 को नील, 1 को अन, तो अब जोड़ो आप, 1 को अन, नील, फिर से अन, तो ये तो आपने नाम निकाल दिया, तत्वों का नाम हो गया ना इस गिनती के हिसाब से। लास्ट में क्या जोड़ना, ईएम। जो लास्ट वाला आएगा ना, लास्ट वाला जो नंबर है उसका, उसकी जो आपने गिनती डिसाइड कर रखी है उसके लास्ट में क्या लगाना, ईएम लगाना है। तो लास्ट वाला जो अंक है उसके नाम के आगे क्या लगा दो, ईएम लगा दो। या यहाँ पे तत्व के नाम की जगह आप ये भी बोल सकते हो अंक का नाम। तो अंक का नाम 3 से ज़्यादा तो आएंगे नहीं, लास्ट वाले जो अंक का नाम है उसमें क्या जोड़ दो, ईएम। तो लास्ट वाला 1 आ रहा है तो n प्लस ईएम, अनियम हो गया ना, ये क्या होगा, एनियम। इधर नील और इधर क्या हुआ, अन। ऐसे ही मान लो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, एग्जाम्पल नंबर 2 है, इसका बताओ, अब तो आ चुका होगा। अन, नील, 2 को क्या बोलते हैं, बाई, तो बाईयम, बाईयम। ऐसे मान लो आपको 3 का निकालना है, तो इसका देखो अन, नील, 3 को क्या बोलते हैं, ट्राई, तो ट्राइयम। इसको क्या बोल दिया हमने, ट्राइयम। तो ये तो हमने अभी तक नाम निकाला है। 100 के ऊपर, 100 से ऊपर परमाणु क्रमांक वाले तत्वों के प्रतीक भी तो निकालना है। ये तो हमने क्या डिसाइड किया है, नाम। और देखो प्रतीक बिल्कुल इजी है। अन, UN आता है, अन को डिसाइड करते हैं हम किससे, U से, इसको B से, ट्राई को T से, क्वाड को Q से, पेंटा को P, इसको H से, इसको S से, इसको O से, इसको N से और इसको N से। अब जैसे इसका सिंबल आपको तैयार करना है, तो 1 को क्या बोल रहे हैं हम, 1 को U, 0 को क्या बोल रहे हैं, नील, नील को किससे, N, फिर U। ये लो 101 वाला जो तत्व है, 101 परमाणु क्रमांक वाला जो तत्व है उसका नाम तो हो गया अनिल, अनियम, और उसका सिंबल हो गया UNU। आप देखना, आपको कहीं भी पीरियोडिक टेबल का अगर बड़ा सा चार्ट दिखता है उसमें देखना, जो लास्ट वाले कॉलम है जो 100 के बाहर आ रहे हैं उसमें ऐसे सिंबल लिखे हुए मिलेंगे UNU। जैसे 102 है, अब इसका निकालो UN, और 2 को किससे लिखा हमने, B से, तो UNB।
ऐसे ही 103 का तो UN 3 का किससे लिखा, ट्राई, तो T। ऐसे आप 4 पे पूछेगा तो UNQ, UNP, UNH, ऐसे आप सबके नाम निकाल सकते हो जिसका एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर अबाउट 100 है। तो ये हमने आज की क्लास में पढ़ा, तत्व किसे कहते हैं, तत्वों के प्रतीक, उनके सिंबल निकालने के कुछ रूल, 100 के ऊपर वाले तत्वों के परमाणु क्रमांक, उनके कुछ सिंबल, ये हमने सब तैयार किए। तो आज की क्लास में फ़िलहाल इतना ही। नेक्स्ट क्लास जब भी आपकी आएगी उसमें हम पढ़ेंगे अणु। अब तत्वों के ऊपर बढ़ेंगे अणु, फिर कंपाउंड, फिर मिक्सचर, ऐसे चलता जाएगा। लेकिन ये वीडियो एंड करने से पहले मैं कुछ बात कहना चाहूँगी कि अभी भी बहुत कम स्टूडेंट ऐसे हैं जो हमारे वीडियो वॉच कर रहे हैं। वो हमें ऐसे पता लग रहा है, एक तो जो यूट्यूब आती है उसके अंदर व्यूज आते हैं, तो व्यूज़ से पता लग जाता है तो कितने स्टूडेंट इनको देख रहे हैं, इसका मतलब इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। और दूसरा जो हमें पता लगता है वो कि जो व्हाट्सएप पे आपका जो ग्रुप बना हुआ है उसमें आप आंसर सेंड नहीं करते, जबकि टीचर्स किसी भी प्रकार की बेईमानी नहीं करते। आपको रेगुलर तो क्लासें मिल रही हैं, रेगुलर आपको नोट्स मिल रहे हैं और एंडिंग में आपको एक्सरसाइज मिल रहे हैं। एक्सरसाइज में जो आंसर है वो भी सेंड नहीं हो रहा है आपसे। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि ईमानदारी से आप जितना भी आपको काम दिया जाता है वो रिटर्न में वापस के वापस आप उस ग्रुप पर क्या करोगे, सेंड करोगे, फिर उसके बाद में चेक करेंगे, ठीक है। तो आप बिल्कुल ईमानदारी के साथ अपना पूरा काम करें। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस।